नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कितनी बेइज्जती करवाएगा गोदी मीडिया, और कितनी फजीहत करवाएगा गोदी मीडिया। वो पत्रकार जो दिन रात भाजपा, नरेंद्र मोदी, इनकी शान उनकी शान, विश्व गुरु, मास्टर स्ट्रोक करते रहते हैं, उनकी हालत ये हो गई है कि उन्हें G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री अनाउंस करके, घोषणा करके, माइक पर कहते हैं कि चलो अब बाहर जाओ, तुम्हारा काम खत्म। G20 सम्मेलन से पहले पत्रकारों को, टीवी के पत्रकारों को खास तौर पर मौका दिया गया था कि चलिए फोटो वोटो खींच लीजिए, थोड़ा बहुत अगर आपको विजुअल वगैरह बनाना हो तो बना लीजिए। इसके बाद जब बैठक शुरू होती है तो वैसे ही पत्रकार वहां मौजूद नहीं होते, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है या राष्ट्रीय भी बैठक होती है, कैबिनेट की भी बैठक होती है या कोई भी सरकारी बैठक होती है, तो कैमरे में नहीं होती है, मीडिया के कैमरे में मीटिंग नहीं होती है। और G20 जैसा बड़ा सम्मेलन तो खैर हो ही नहीं सकता, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं होता। उसके बाद पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका दिया जाता है। उसके पहले भी कई बार कई देशों में सवाल पूछने का मौका दिया जाता है। हालांकि भारत में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की परंपरा पिछले 9.5 पौने 10 सालों से बंद है। क्या पता आगे कुछ हो। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सलाह दी जा रही है कि ये सवाल पूछने वाला सिस्टम ठीक नहीं है। देखिए, हमने अपने यहाँ तो बंद करा दिया, आप अपने यहाँ बंद करा दीजिए। खैर, गोदी मीडिया की बेइज्जती पर आ रहे हैं। तो G20 के सम्मेलन से पहले फोटो वोटो खींच रहे थे, कुछ चल रहा था कि कैसा सम्मेलन है, क्या तैयारी है, जरा दिखाएं अपने दर्शकों को, बताएंगे अपने पाठकों को। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मीडिया वालों अब चलो, अब हॉल से बाहर जाओ, यहां से निकलो, अब आपकी जरूरत खत्म हो गई है, जो करना था वो आपने कर लिया, अब जो करना था हम करेंगे। इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। ऐसी भद्द पिटी है मीडिया की, ऐसी भद्द पिटी है कि पूछिए मत। क्योंकि मीडिया तो अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो भी बाहर जाता, और इसके लिए प्रधानमंत्री के कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी विदेश मंत्रालय का छोटा अधिकारी भी, यहां तक कि मीडिया मैनेजर भी, यहां तक कि सरकार का कोई प्रवक्ता भी आराम से पत्रकारों को कह सकता था कि आप लोग बाहर चलिए, अब बैठक शुरू होने वाली है, हम कोरम के तहत अब काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मीडिया से बाहर जाने का अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अनुरोध करता हूं कि आप यहां से बाहर जाइए। यह अनुरोध नहीं था, दरअसल आदेश था। और प्रधानमंत्री का कहना मायने रखता है। प्रधानमंत्री मीडिया को बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे थे। प्रधानमंत्री दरअसल मैसेज देना चाहते थे, संदेश देना चाहते थे कि मीडिया को सीधे मैं नियंत्रित करता हूं, मीडिया को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मीडिया वही करे जो मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं, जो मैं बोलता हूं। अगर मीडिया ने दाएं बाएं करने की कोशिश की तो उसे सीधे तौर पर मुझसे टकराना होगा। मतलब मीडिया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है कि कोई बीच में नहीं है, मीडिया हमारे लिए काम करता है और हम जो कहते हैं वही मीडिया कहता है, वही मीडिया बोलता है, वही मीडिया दिखाता है। लेकिन यह जो बेइज्जती हुई है, क्योंकि पत्रकारों का जो हुजूम था उसकी तस्वीर बाहर आ गई, और नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो बात बाहर आ गई। माइक पर जो उन्होंने बोला वो सब पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया वालों को G20 के हॉल से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। और ये मीडिया वाले थे कौन? वही आप समझ गए होंगे, वही वाले चैनल, फिल्म सिटी से चलने वाले चैनल जो दिन रात गाना गाते रहते हैं। अच्छा, ये दिखाते क्या? मीडिया वालों को भी जरा समझिए, ये मीडिया वाले G20 के बारे में क्या बता रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार, एक से एक चेहरे, ये कह रहे हैं कि पूरियां बड़ी शानदार तली जा रही हैं, ये समोसे बड़े करारे हैं, ये जो रोटियां हैं वो बड़ी खस्ता हैं, ये जो जलेबी है उसमें बड़ी गजब की मिठास है, ये जो मिलेट की जो रोटियां बन रही हैं, ज्वार बाजरा मक्के और रागी की, वो रोटियां जो है ऐसे बन रही है। तो पूरी तल रहा है
पत्रकार वहां बैठ के वो पूरी विशेषज्ञ हो गया है, वो रोटी विशेषज्ञ हो गया है, वो जलेबी विशेषज्ञ हो रहा है। अगर वो कुछ नहीं बता रहा है तो इंटरनेशनल रिलेशन कि G20 का सम्मेलन होने से कैसे बदलने वाली है दुनिया और बदलेगी भी कि नहीं, इसके पहले G20 बैठकों में या इस तरह की बैठकों में क्या होता रहा है, दुनिया कैसे पर्यावरण को लेकर फिक्रमंद है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हो गया, इन सब मुद्दों पर नरेंद्र मोदी किस तरीके से G20 के देशों को आगे ले जाने का कोई रोड मैप रख पाते हैं या नहीं, सांप्रदायिकता, जब आतंकवाद की बात होती है तो सांप्रदायिकता की भी बात होगी, उसको लेकर नरेंद्र मोदी कैसे सोचते, भारतीय लोकतंत्र पर अमेरिका, जो बाइडेन आए हुए हैं, अमेरिका हमेशा पिछले कई वर्षों से धार्मिक आजादी का जो इंडेक्स अमेरिका हर साल जारी करता है उसमें भारत को नेगेटिव मार्किंग देता आ रहा है। तो क्या उसमें कोई सुधार करने के बारे में सोचते हैं? अमेरिका कोई भारत के बारे में विचार बदल रहा है, दुनिया के देश भारत के बारे में विचार बदल रहे हैं। ऋषि सुनक आए हैं ब्रिटेन से, ब्रिटेन की संसद में सवाल उठा मणिपुर को लेकर, वहां चर्चों को तोड़ने को लेकर, वहां महिलाओं की स्थिति को लेकर, मीडिया की आजादी को लेकर। अमेरिका में सवाल उठा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछ लिया था भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर, और उसके बाद जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया, उसके बाद अमेरिका में सवाल उठा और व्हाइट हाउस को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हमने इस पर नजर बना रखी है और इस तरीके की चीजें हम मंजूर नहीं करेंगे, बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो इन सब मुद्दों पर दुनिया की मीडिया चर्चा करती है, उस पर बातचीत चलती है, विमर्श होता है। भारत की मीडिया को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको इसी बात से लेना देना है कि नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी क्या खाते हैं, क्या बन रहा है, पूरी हलवा, मतलब लिट्टी चोखा, जलेबी, रायता, बुंदिया। तो हमारा जो संपादक है ना टेलीविजन चैनल का, वो बुंदिया पूरी का संपादक हो गया। चैनलों के जो मालिक हैं वो रायता फैलाने वाले संपादक हो गए हैं, वो कद्दू भिंडी तुरई वाले संपादक हो गए हैं। ये हालत है भारत के मीडिया की। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि चलो अब बाहर जाओ, हो गया तुम्हारा काम। लेकिन ये जो बेइज्जती है ना, वो बहुत खराब लगती है, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते लगता नहीं यार, ये इतनी बेइज्जती ठीक नहीं। ठीक है, गोदी मीडिया है, ये बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश के मीडिया को हाँक रहे हैं बैल की तरह, और जिस तरीके से बैलगाड़ी की तरह खींच रहे हैं पत्रकार। आपको याद नहीं क्या स्मृति ईरानी ने क्यों कह दिया था सुधीर चौधरी को, आज तक के दुलारे पत्रकार। कलीपुरी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, आज तक के मालकिन है पूरे इंडिया टुडे ग्रुप की, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था तिहाड़ी सुधीर चौधरी की शान में, और उन सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी ने कह दिया कि सुनो तुम तिहाड़ी हो और इस बात को भूलना मत, सवाल पूछते हो अगर हमसे, अगर कड़ा सवाल पूछने की कोशिश करोगे ना तो हम तुमको बार बार याद दिलाएंगे कि तुम तिहाड़ी हो, तुम जेल काट के आए हो। आज तक का इतना बड़ा एंकर जेल काट कर आया, और अब तुम दुनिया को बताओ कि जब तुम जेल गए थे तो क्यों गए थे, और जेल गए थे तो कैसा लग रहा था। तो ये सब तो हालत हो गई है। तो ये तो तब भी बहुत बहुत सम्मान की बात है पत्रकारों के लिए कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि चलो अब कटो, यहां से बाहर जाओ, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो करना था कर चुके हो। लेकिन बेइज्जती तो बेइज्जती है, और ये बेइज्जती जो है वो बहुत घनघोर किस्म की बेइज्जती है। और जब पत्रकारों की बेइज्जती होती है, जब उनको उनकी शान में कोई गुस्ताखी होती है, जब उनको नीचा दिखाया जाता है, तो कसम से खराब तो लगता है, और थोड़ा बहुत खराब नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है। लेकिन इस खराब लगने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? मोदी तो जिम्मेदार नहीं है, वही लोग जिम्मेदार हैं जो सवाल सरकार से पूछने के बजाय सवाल विपक्ष से पूछते हैं और दलाली करते हैं सरकार की। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।